लगता है कि पाकिस्तानी फैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गोन वर्स दी डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरान कर सकते हैं। भारत के साथ मजने की बात ही दूर की बात है, मगर अब जसप्रीत बुमराह वह अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा, और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं। हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शाहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग है, कभी हम आमिर को आमिर का। खैर, मुझे लगता है कि शायद वह क्लाइम वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब हारिस रऊफ जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया ट्रैक्शन हुआ, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं, मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। यह मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। आप आईएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250 रन बन रहे। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए बुमराह। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे, और ये बात मनोन तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में। और ये बात बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूं, और पाकिस्तान के लिए शायद बहुत हर्टिंग होगा कि हम सिर्फ अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही मान करते हैं। और ये मैं आज के दिन की नाकामी के ऊपर नहीं बोल रहा कि जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को आउट किया। जसप्रीत बुमराह की वजह से ही पाकिस्तान जो है आज का मैच हारा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा, आप उनको जब मर्जी तोल के देख लीगा, वो हमेशा खरे साबित होंगे। आप जब मर्जी उनको तोल के देख लीजिएगा। और मुझे क्यों अच्छे लगे? मुझे इसीलिए अच्छे लगे कि वो रन भी नहीं दे रहे, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। पाकिस्तान के दो पिलर हैं, बैटिंग के सब जानते हैं, इनको सरका दे पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। दोनों पिलर्स को उन्होंने चलता किया। रिजवान को जहां पे आउट किया वो टर्निंग पॉइंट था, और मुझे लग रहा था कि फिर भी मैच हमारे हाथ में है। मगर जसप्रीत बुमराह को जहां पर रोहित शर्मा ने नीचे यूज किया, वो कमाल हो गया। एक प्रेशर बना के रखा। अगरचे अर्शदीप ने भी अच्छे ओवर किए, अगरचे सराज ने भी अच्छे ओवर किए, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह का प्रेशर पाकिस्तानी बल्लेबाज लेते हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कभी उनकी चढ़ाई करते हुए। जब पाकिस्तान जीता है तब भी मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल आउट क्लास करके रख देना, ऐसा मैंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। और आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, हम लोग भी जर्नलिस्ट भी, हम हमारे आम क्रिकेट फैंस भी, हम लोग अक्सर मुजनाई N50 वाला भी है, हमारे जरकर बहुत अच्छे करते हैं, सब चीजें हम करते रहते हैं। बट मुझे लगता है बल्कि आपने बाबर आजम का पॉडकास्ट भी देखा होगा, जब उनसे सवाल पूछा कि आखिरी ओवर में 15 रन बचाने हो तो अब किनको ओवर देंगे, तो उन्होंने नसीम शाह का, ठीक है बीइंग कैप्टन उन्होंने नसीम शाह का नाम लिया, इसमें कोई वो नहीं है। मैं नसीम शाह को मैं खुद एक अच्छा बॉलर जरूर मानता हूं, बट आई गेस कि ये कंपैरिजन वाला मामला शायद खत्म होना चाहिए। कुछ प्लेयर्स की क्लास ऐसी होती है कि आप उनको किसी के साथ जोड़ के रख नहीं सकते हैं, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं ही बसव मर्तबा ऐसा वह साबित भी कर चुके होते हैं कि वो शायद दूसरे बॉलर से हटके हैं। और आई गेस कि जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिनका पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस वक्त एट द मोमेंट जो अब की क्लास मौजूद है, हम शायद उनके कंपैरिजन में नहीं ला सकते। और शायद उनके साथ कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है कि गैर मुनासिब रहेगा। बीइंग न्यूट्रल क्रिकेट फैंस, बीइंग न्यूट्रल क्रिकेट एनालिस्ट, आप समझ लीजिए कि या स्पोर्ट्स जनरली समझ लीजिए, मुझे लगता है कि वो हटके क्लास हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।